नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। संविधान की प्रस्तावना को देखने से संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत ही आज हम देखेंगे समता और बंधुता। सबसे पहले देखते हैं समता, इक्वेलिटी। संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समता का उल्लेख है। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। पेपर में आपसे यह पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख है, तब आपका आंसर होगा दो प्रकार की समता का उल्लेख है। आपको सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए। पहला प्रतिष्ठा है, उसके बाद अवसर है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, चाहे वह मूल वंश के आधार पर हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, या फिर जन्म स्थान के आधार पर हो। इन पांचों में से किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव किए सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है साथियों कि अवसर की समता जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में और कहाँ है। तो याद रखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो आपको याद रखना है, अवसर की समता जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 16 और प्रस्तावना दोनों में है। अब दूसरा शब्द है बंधुता या बंधुत्व। इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेटर्निटी। आज वर्तमान स्थिति में बंधुत्व का विकास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज व्यक्ति व्यक्ति से जाति धर्म के आधार पर लड़ने, कटने और मरने को तैयार है। सभी लोग मानव को मानव के रूप में समझें और नागरिकों में एक होने की भावना जागृत होना चाहिए, अर्थात भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। अब एक फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में जिस तिथि का उल्लेख है वह आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए साथियों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तिथि का उल्लेख है। आपको हिंदी में भी याद रखना है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देखिए यहाँ लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब देखते हैं साथियों, संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो याद रखिए साथियों, अखंडता शब्द जोड़ा गया तो इसके स्थान पर पहले कौन सा शब्द था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके स्थान पर पहले सिर्फ ओनली एकता शब्द, यूनिटी शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके बाद हमने उसमें और अखंडता ऐड कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है। अब एक बात और ध्यान रखिए साथियों, एकता और अखंडता होता क्या है। देखिए, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना और अखंडता के लिए आपको अनुच्छेद 1 में लेकर चलता हूं। अनुच्छेद 1 में भारत को संघ या यूनियन के रूप में बताया गया है, अर्थात केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति से ज्यादा होगी। राज्य के पास केंद्र से अलग होने के लिए शक्ति नहीं होगी, यानी वह राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। यही हमारे अखंडता को दर्शाता है। अब संविधान की प्रस्तावना में अंत में 3 शब्दों का उल्लेख है। पहला अंगीकृत एडॉप्ट, दूसरा अधिनियमित इनेक्ट, तीसरा आत्मार्पित गिव टू आवरसेल्व्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंगीकृत एडॉप्ट, अधिनियमित इनेक्ट और आत्मार्पित गिव टू आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये होता है, अंगीकृत का अर्थ ये होता है, एडॉप्ट का अर्थ यह होता है कि संविधान को स्वीकार करना, और अधिनियमित
इनेक्ट का अर्थ होता है संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित गिव टू अवरसेल्व्स का मतलब होता है संविधान को स्वयं को सौंपना। तो ये था आज संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।